नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आई बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। गांजा पट्टी पर भीषण हवाई हमला, 400 से ज्यादा नागरिक की मौत। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हवाई हमले। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष ने फिर से गंभीर रूप ले लिया है। मंगलवार तड़के इजरायल ने गांजा पट्टी पर भीषण हवाई हमला किया, जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए। ये मामला युद्ध विराम के बाद का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को उचित ठहराते हुए कहा है कि ये कार्रवाई बंधकों की रिहाई के लिए जरूरी है और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी बंधक मुक्त नहीं हो जाते। उन्होंने हमास को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि सैन्य दबाव बनाए रखना आवश्यक है। गांजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 413 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास ने इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार देते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल के हमले बंधकों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इजरायल ने गांजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया है, जबकि हमास ने युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। अंतरिक्ष में 286 दिन बिताकर लौटी सुनीता विलियम्स, इतिहास में दर्ज किया नया अध्याय। 606 दिन का कुल अंतरिक्ष प्रवास, सुनीता विलियम्स बनी दूसरी सबसे लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी करने वाले भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। लगातार 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता समेत 4 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर सुरक्षित उतरे। नासा के वैज्ञानिक के अनुसार यान के तड़के 3:27 पर लैंड किया। इस मिशन ने नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी अहम योगदान रहा। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से सभी यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि की है। सुनीता विलियम्स का कुल अंतरिक्ष प्रवास अब 606 दिन हो गया है, जिससे वह सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस मिशन के दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया, जो उनकी अदम्य जिजीविषा और समर्पण को दर्शाता है। सुनीता की इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष विज्ञान में नया मानक स्थापित किया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का फैसला, फर्जी मतदान पर चलेगी लगाम। आधार से जुड़ेगा वोटर आईडी कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश का होगा पालन। मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में मंगलवार को निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस कदम से फर्जी मतदाताओं की पहचान आसान होगी और फर्जी मतदान पर अंकुश लगेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्वाचित सदन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और UIDAI के CEO समेत तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। बैठक में फैसला हुआ कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। प्रक्रिया को तेज करने के लिए आयोग 31 मार्च से पहले अधिकारियों की बैठक बुलाएगा। गौरतलब है कि 2015 में आयोग ने 30 करोड़ वोटर कार्ड का आधार से जोड़ा था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 55 लाख नाम छंटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान में आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी। लश्कर कमांडर अबू कताल की हत्या के बाद सुरक्षा बल सतर्क, गश्त बढ़ाई गई। पाकिस्तान में हालिया आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को गश्त और तलाशी अभियान बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राजनेताओं, सुरक्षा प्राप्त VIP और सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और लश्कर कमांडर जिया उर रहमान उर्फ अबू कताल की हत्या समेत कई आतंकी हमलों के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। कताल जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में वांछित था और हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता था। सभी VIP को अपने दौरे की जानकारी सुरक्षा नियंत्रण कक्ष या SSP को देने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम समय में कार्यक्रम में बदलाव से बचने और आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने को कहा गया है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सार्वजनिक बैठकों से बचने और बिना पहचान वाले मेहमानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षा बलों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोने की कीमतों में उछाल, 91,250 रुपए प्रति
10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों से सोने की कीमतों में और इजाफे की उम्मीद है। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। मंगलवार को सोना 500 रुपए बढ़कर 91,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पहले सोमवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 1300 रुपए चढ़कर 90,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुझान और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से कीमतों में उछाल आया है। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की कमजोरी और मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। वही चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन यह 1,02,500 रुपए प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की वायदा भाव 649 रुपए बढ़कर 88,672 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों में कटौती के संकेत से सोने की कीमतों में बढ़ सकती है। विदेश दौरों पर परिवार संग यात्रा के नियम बदलेगा बीसीसीआई। विराट कोहली की राह पर विचार, बीसीसीआई करेगा विदेश दौरे के नियमों में बदलाव। परिवार संग रहने के लिए लेनी होगी अनुमति। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विदेश दौरों पर खिलाड़ियों के परिवार के साथ यात्रा के नियम में बदलाव में विचार कर रहा है। खिलाड़ियों को परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। हाल ही में विराट कोहली ने विदेश दौरों पर परिवार की मौजूदगी समिति करने के नियम पर असहमति जताई थी। उनका कहना है कि जब खिलाड़ी खराब दौर से गुजरता है तो परिवार का साथ होना जरूरी होता है। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई नए नियमों का मंथन कर रहा है। वर्तमान में 45 दिन के दौरे पर परिवार अधिकतम 2 सप्ताह तक साथ रह सकता है, जबकि छोटे दौरों पर यह अवधि 1 सप्ताह है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी के परिवार दुबई में थे, लेकिन टीम होटल में नहीं ठहरे। खिलाड़ियों ने अपने खर्चे खुद उठाए थे। कोहली ने कहा था कि परिवार का साथ रहने से मानसिक मजबूती मिलती है और खिलाड़ी सामान्य जीवन जी पाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क मौसम जारी, 19 मार्च से बदल सकता है मिजाज। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पारा छू सकता है, 40 डिग्री गर्मी बढ़ने के आसार। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन 19 मार्च से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी हिमालय इलाकों में मौसम बदल सकता है। उड़ीसा में गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 31 मार्च के बीच दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। 19 से 21 मार्च के बीच दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में हवाओं के मिलने से 19 से 23 मार्च के दौरान बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। खासकर 20 और 21 मार्च को पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश में 18 मार्च से अगले 1 हफ्ते तक हल्की मध्यम बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने का खतरा है। दक्षिण भारत में पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक में कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। एमसीडी बजट पर आप और भाजपा में टकराव की संभावना, कांग्रेस की भूमिका अहम। केजरीवाल की गारंटी पर फोकस, सफाई कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद। दिल्ली नगर निगम का बजट बुधवार सदन में पास होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। आप नेता मुकेश गोयल 12,000 अस्थायी कर्मचारी को पक्का करने, 100 गज या उससे छोटे मकानों पर हाउस टैक्स माफी, 100 से 500 गज के मकानों पर समय से टैक्स भरने पर 50% छूट देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके अलावा 1300 रिहायशी सोसाइटियों को 25% हाउस टैक्स में छूट देने की घोषणा की जा सकती है। पिछले एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई गारंटियों के तहत सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और कूड़ा निस्तारण में सुधार पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बजट के दौरान आप और भाजपा पार्षदों के बीच टकराव की आशंका है, क्योंकि भाजपा ने कई मदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जबकि आपने टैक्स पर छूट पर जोर दिया है। कांग्रेस पार्षद की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, कांग्रेस ने किया स्वागत, मोदी पर सीधा निशाना। मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविरों में सुप्रीम कोर्ट के जजों का दौरा, कांग्रेस ने उठाए पीएम मोदी का सवाल। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर दौरे के फैसले का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर न जाने को लेकर तीखी आलोचना की है।
NALSA के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और 5 अन्य जज 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेंगे, जहां जातीय हिंसा से प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी इस कदम का स्वागत करती है और मणिपुर में संवैधानिक स्थिति के ध्वस्त होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी उल्लेख किया। रमेश ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे विदेश और असम को जाते हैं लेकिन मणिपुर का दौरा नहीं करते। नालसा ने बताया कि मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के 2 साल बाद भी हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई इन शिविरों में जाकर प्रभावित लोगों से मिलेंगे और विधिक सहायता क्लिनिकों का उद्घाटन करेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामला, ईडी दफ्तर पहुंचे लालू यादव से पूछताछ जारी। लालू यादव से पूछताछ पर तेजस्वी का हमला, राजनीतिक में नहीं होते तो केस नहीं बनता। नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज राजद सुप्रीमो लालू यादव से पूछताछ कर रही है। समन जारी कर उन्हें 11 बजे ईडी ऑफिस बुलाया गया था, जहां वे तय समय से 7 मिनट पहले ही पहुंच गए। उनके साथ बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। ईडी दफ्तर के बाद राजद समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की टीमें अब सिर्फ बिहार में ही सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अगर वे राजनीतिक में नहीं होते तो कोई केस नहीं बनता। उधर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे चुनावी समन करार देते हुए कहा है कि लालू परिवार डरने वाला नहीं है। गौरतलब है कि ईडी ने इससे पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की थी। 20 जनवरी को लालू और तेजस्वी यादव से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।